नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पेज नंबर 268 पे क्वेश्चन नंबर 9। माधव, राधा और गोपी 1/2, 1/3 और 1/6 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। मतलब ये आपको दिया गया है पुराना प्रमाण। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पुराना प्रमाण दिया गया है आपको, तो हमने यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/6 लिख लिया। लेकिन हमें प्रमाण की जरूरत है और यहाँ प्रमाण आपको दिया गया नहीं है। तो प्रमाण नहीं दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका जो हर है वो समान करके प्रमाण निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। 6 करने के लिए यहाँ हमको हर को 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब हर को गुणा करेंगे तो अंश को भी 2 से गुणा करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 6 चाहिए तो 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से, यानी ये हो गया 3/6, 2/6, 1/6। अब सबके हर समान है तो अनुपात है आपका 3:2:1। ठीक है। अब सवाल में आपको कहीं भी नया अनुपात दे रखा नहीं है और यहाँ पर आपको राधा निवृत्त हो रही है। तो जब भी सवाल में आपका नया अनुपात न दे रखा हो तो हम पुराने अनुपात को ही नया अनुपात मान लेंगे। और जब पुराने अनुपात को नया अनुपात मानेंगे तो लाभ का प्रमाण भी पुराने अनुपात, जो नया अनुपात है वही बनेगा हमारा। तो जैसे राधा रिटायर हो रही है, राधा निवृत्त हो रही है, तो माधव और गोपी का प्रमाण कितना हो जाएगा, 3:1 यानी 4। और नया प्रमाण जो होगा वही बनेगा लाभ का प्रमाण, 3:1 = 4। ये क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले समायोजन देखेंगे और जो जो रिलेटेड एंट्री है उस पर टिक मार करेंगे। पहले पैटर्न की कीमत आपको घटानी है तो पैटर्न पे टिक मार कर लिया हमने। मकान की कीमत 90% तक घटानी है तो मकान पे टिक मार कर लेंगे। देनदारों पर डूबत ऋण अनामत बढ़ाना है तो अनडूबत ऋण अनामत पे। राधा को ख्याति पेटे इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी। अब लिखी डूबत ऋण के 500 मिले इसकी भी डायरेक्ट एंट्री होगी। और राधा को 5,000 रोकड़ चुकाने हैं और बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज के साथ चुकाना है। आगे आपको हमने खाते तैयार कर लिए। पुनः मूल्यांकन, साझेदार का पूंजी, रोकड़ बैंक खाता, निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट। और एक खाता हमने और तैयार किया है, राधा की 10% की लोन खाता। क्योंकि सवाल में आपको क्या कहा है कि बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज के साथ चुकाना है। और आपको यहाँ सवाल में दे भी रखा है कि आपको राधा की लोन का खाता भी तैयार करना है। अब हम टिक मार्क सभी पे हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्रियां करेंगे। रोकड़ बैंक है तो रोकड़ बैंक हमने लिख लिया, शेष आगे लाए 12,000। देनदार है तो देनदार हमने लिखकर एक लिटी छोड़ दी। स्टॉक है, स्टॉक पे कोई समायोजन नहीं इसलिए सीधे बाहर। विनियोग है, देखिए कोष्टक में आपको दिया है गर्भित समायोजन है। बाजार कीमत 64,000 है और विनियोग आपको 58,000 दे रखा है, यानी बाजार कीमत इसकी 64,000 है तो विनियोग में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। तो प्लस कर देंगे वृद्धि, यानी 58,000 ये विनियोग और वृद्धि कितनी हुई विनियोग की, 6,000 की। तो ये 6,000 प्लस करेंगे और वृद्धि है तो वृद्धि कमी खाते में से कोई भी एंट्री माइनस नहीं होगी। जब कमी होता विनियोग में तब हम वृद्धि कमी फंड का उपयोग करते, लेकिन यहाँ पर वृद्धि है तो वृद्धि को डायरेक्ट एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, विनियोग खाते। वृद्धि हुई है, संपत्ति में वृद्धि हुई है तो विनियोग खाते लिखा जाएगा 6,000। इसकी एंट्री हम डायरेक्ट कर दी क्योंकि ये गर्भित समायोजन था, कहीं भूल में रह ना जाए इसीलिए हमने इसकी एंट्री कर दी। पेटेंट है, पेटेंट हमने लिख लिया एक लिटी छोड़कर डैश। मकान लिख लिया एक लिटी छोड़कर डैश। विज्ञापन अभियान खर्च है, जो खर्च है बांटा जाता है साझेदारों के बीच में, तो साझेदार के उधार पक्ष में लिखा हमने विज्ञापन अभियान खर्च। और उसके पुराने प्रमाण में यानी 3:2:1 में हमने बांटा तो आया 12,000, 8,000 और 4,000। फिर है पूंजी खाता है, पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखिए शेष आगे लाए 1,36,000, 50,000 और 54,000। लेनदार है, लेनदार में कोई एंट्री नहीं है, सीधे बाहर 50,000। कारीगर मुआवजा अनामत, इसको भी हम बांटेंगे लेकिन एक बार मुआवजा अनामत देखने से पहले हम क्या करेंगे, समायोजन देख लेंगे। समायोजन आपको दिया गया है, कारीगर मुआवजा अनामत की जिम्मेदारी 30,000 निश्चित की गई थी और अनामत कितना है हमारा, 24,000। मतलब पूरे का पूरा अनामत तो हमने दावे में यूज कर लिया। मतलब 30,000 का अनामत जिम्मेदारी थी, 24,000 पूरा का पूरा यूज हो गया। अभी भी 6,000 हमको चुकाना बाकी है तो उसकी एंट्री हम कहाँ देंगे, यहाँ पर कारीगर मुआवजे का दावा।
अभी भी हमारे पास दावा हमको कितना चुकाना है, 6,000। 30,000 का दावा था, 24,000 तो हमने अनामत में से माइनस कर दिया, अनामत में से दे दिया, लेकिन अभी भी 6,000 दावा हमने दिया नहीं है, तो 6,000 हम पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखेंगे। और दूसरी एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे कारीगर मुआवजे का दावा, जो टोटल आएगा हमारा 30,000। यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा, जितने का दावा होता है उतना। और अनामत अब हो गई खाली, हमारे पास अनामत बची नहीं है, और अनामत बची नहीं है तो बांटने का सवाल भी उपस्थित नहीं होता है, तो हम कुछ भी बांटेंगे नहीं। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, ये एक प्रकार का दायित्व है, तो हमने कर्मचारी प्रोविडेंट फंड दायित्व में लिख दिया। विनियोग वृद्धि कमी फंड है, तो विनियोग वृद्धि कमी फंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि विनियोग में वृद्धि हुई है, इसीलिए कुछ भी उसमें से माइनस नहीं किया, अगर कमी होती तो माइनस कर देते हैं। तो विनियोग वृद्धि कमी फंड को हम बांट देंगे 12,000 को तीनों में, पुराने प्रमाण में 3, 2, 1 में बांटेंगे, तो 6,000, 4,000 और 2,000। तो ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, रोज नामचा अरे समायोजन जो आपको दिया है वो करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है पेटेंट की कीमत 20% घटानी है। पेटेंट है तो घटानी मतलब कमी करना है, 20% की कमी करना है, तो 35,000 का 20% लेंगे हम, तो कीमत आएगी आपकी 7,000। और 35,000 में से 7,000 हम माइनस करेंगे तो आपका पेटेंट आ जाएगा 28,000। कमी हो रही है तो लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में पेटेंट खाते, और ये आएगा आपका 7,000 रुपये। अब आपको दिया गया है मकान की कीमत 90% तक घटानी है, मतलब आपको 90% तक मतलब 90% तक रखना है, बाकी का घटा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% आपको घटा देना है, तो मकान हुआ कमी 10% की, यानी ये 7500 माइनस करेंगे इसमें से, तो 75,000 में से 7500 माइनस करेंगे तो कीमत आएगी 67,500। और जो मकान में कमी है तो यहाँ पर लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में मकान खाते 7,500। अब आगे का समायोजन नंबर 2 जो हमने डायरेक्ट कर लिया है, कारीगर मुआवजा अनामत, पहले ही हमने ये हो गया, यानी आपका नंबर 1 कंप्लीट, नंबर 2 कंप्लीट। नंबर 3 देखेंगे, देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 5% से बढ़ानी है। अभी तक हम क्या करते थे, डूबत ऋण अनामत गिनते थे, इतना गिनना है आपको, लेकिन अब आपको ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया कि डूबत ऋण बढ़ा देनी है। डूबत ऋण अनामत गणना की है, लेकिन साथ में क्या कहा है कि 5% से बढ़ा देना है। 80,000 का 5% कितना हो गया, 4,000, और ऑलरेडी अनामत 5,000 हमें दे रखी, यानी टोटल आपकी डूबत ऋण अनामत कितनी हो गई, बढ़ाने को कहा है, तो बढ़ाने को कहा है यानी 5,000 पहले का और 4,000 अभी का, यानी टोटल हो गया 9,000। तो 9,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो बाहर आएगा आपका 71,000। और दूसरी एंट्री जो है वो कहाँ पर दी जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में डूबत ऋण अनामत, और कितने की एंट्री देंगे, जितने का बढ़ाया है आपने उतनी की एंट्री देंगे, यानी 80,000 का 5% हो गया 4,000। ये हो गया आपका नंबर 3 कंप्लीट। अब देखेंगे नंबर 4, राधा को ख्याति पेटे 40,000 चुकाने हैं। ख्याति आपको दे रखी है और 40,000 इनको चुकाना है, तो इसका हम जानते हैं कि प्रविष्टि क्या होती है। तो जो चालू रहने वाले साझेदार हैं उनके पूंजी खाते उधार करते हैं हम, तो माधव के पूंजी खाते उधार, गोपी के पूंजी खाते उधार, और राधा के पूंजी खाते का। और राधा के पूंजी खाते का कितना करेंगे हम, 40,000, और 40,000 को लाभ के प्रमाण में दोनों को बांटेंगे, 3:1 में बांटेंगे, तो रकम आएगी 30,000 और 10,000। ये हो गई प्रविष्टि। अब इसकी हम कर देंगे खतौनी। खतौनी में इन दोनों के पूंजी खाते उधार है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा राधा का पूंजी खाता, माधव में 30,000 और गोपी में 10,000,
और राधा के पूंजी खाते का दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माधव के पूंजी खाते। राधा में 30,000 और यहाँ पे डैश। फिर यहाँ लिखेंगे गोपी के पूंजी खाते, माधव में डैश, राधा में 10,000 और गोपी में डैश। ये हो गई हमारी खतौनी पूरी, यानी ख्याति की एंट्री पूरी। अब गत वर्ष अपलिखित किए डूबत ऋण के 3,000 में से 500 मिले हैं। डूबत ऋण हमने अपलिखित कर दिया था, हमें ऐसा हो गया था कि चलो 3,000 रुपये हमें मिलेंगे ही नहीं, लेकिन बाई चांस कहीं से हमको 500 रुपये डूबत ऋण के मिल गए। जो पैसे डूब गए थे उसमें से 500 हमें वापस मिल गए यानी एक तरह से हमारी आय हुई। आय होगी तो हम पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण खाते और यहाँ पर लिख देंगे वापसी। ऐसे तो डूबत ऋण जब भी हम गणना करते हैं तो उधार साइड लिखते हैं, लेकिन ये वापसी हो रही है रकम, तो यहाँ लिखेंगे 500 रुपये। अब डूबत ऋण आएगी तो रोकड़ हमारे पास आएगी, आए तो उधार, यानी रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण खाते। कोष्टक में वापसी कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वापस रकम हमारे पास आई, इसलिए हमने रोकड़ खाते में एंट्री दी है। 500 रुपये आ रहे हैं तो 500 की एंट्री हम देंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका 5 नंबर कंप्लीट। अब आपको कहा है कि राधा को 5,000 रोकड़ चुकाने हैं। रोकड़ चुकाने हैं तो रोकड़ जाएगी और राधा के पूंजी खाते उधार करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते। राधा को आप दे रहे हो कितना, 5,000 रुपये, गोपी में डैश। रोकड़ जाएगी तो यहाँ लिखेंगे राधा के पूंजी खाते। 5,000 रुपये इनको रोकड़ हमने दे दिया। तो अब सारी एंट्री हमें कंप्लीट होती, सिर्फ एक आपका ये बच गया। बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज के साथ है चुकाना है। बाकी की रकम लोन के रूप में ही रखनी है, लेकिन इस लोन को हम कैसे चुकाएंगे, 2 समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज के साथ। तो अब हम खाता बंद करेंगे और खाता बंद करने के लिए सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार साइड का टोटल ज़्यादा है, उधार साइड का टोटल आएगा 24,500 और इसमें से 6,500 माइनस करेंगे तो जो सब टोटल डिफरेंस आएगा वो 18,000 आएगा, जो कहलाएगा हानि, क्योंकि उधार का टोटल ज़्यादा है इसीलिए। और इसको हम बांटेंगे माधव में, राधा में और गोपी में, और अनुपात हम 3:2:1 निकाला ही है हमने पुराना अनुपात। तो रकम आएगी 9,000, 6,000 और 3,000। अब इसको सीधे हानि है तो यहाँ लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते। 9,000, 6,000 और 3,000, टोटल हो गया 18,000। अब हम सबसे पहले बंद करेंगे राधा का खाता। जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसका खाता पहले हम बंद करेंगे, क्योंकि हमें उसे रकम चुकानी है, हमको पता चले कि उसको हमें कितना रकम देना है। तो हमारे तीनों साझेदार में से कौन निवृत्त हो रहा है, राधा निवृत्त हो रही है। तो सबसे पहले हम राधा का खाता बंद करेंगे। तो राधा का खाता बंद करेंगे तो जमा का टोटल आएगा 94,000 और डिफरेंस वो कहलाएगा राधा की लोन खाते। डिफरेंस आ रहा है इसका 75,000। और आपको 10% लोन दे रखा है, रकम 10% दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे 10% की राधा की लोन। दायित्व पक्ष में लिख दिया जाएगा इसको 75,000। ये हो गया आपका चुकौनी, यानी आपको 75,000 लोन के रूप में रखना है और इस किस तरह से चुकाना है उसकी एंट्री के खाता हम फिर बाद में तैयार करेंगे। अब सब फिर माधव का और गोपी का हम खाता बंद करते हैं। तो माधव का टोटल आएगा 1,42,000 और जमा का गोपी का टोटल भी आएगा 56,000। 1,42,000 और 56,000। तो डिफरेंस आएगा आपका, शेष आगे ले गए। माधव में लिखेंगे हम आएगा रकम 91,000 और गोपी में आएगा 39,000। ये हो गया इनका अंतिम पूंजी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा पूंजी खाते
माधव में 91,000, गोपी में 39,000, और इसका टोटल करेंगे तो बाहर आएगा 1,30,000। अब रोकड़ खाता बंद करेंगे। रोकड़ खाते में टोटल है इसका 12,500। यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। 5,000 माइनस करेंगे तो रकम आएगी 7,500, और इसकी एंट्री यहाँ दी जाएगी संपत्ति लेना में रोकड़ या बैंक खाता। ये आएगा 7,500। अब बंद करेंगे हम पक्की तलपट, और पक्की तलपट में सारी एंट्री बाहर एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई अंदर रह गई है तो उसे बाहर निकाल लेंगे। तो इसका टोटल आएगा 3 लाख, और इसका टोटल भी करेंगे हम तो आएगा 3 लाख। ये हो गया आपका एक तो सवाल कंप्लीट। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, राधा की लोन खाता में तैयार करना है। और आपको क्या दिया है, बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज के साथ चुकाना है। वार्षिक हफ्ता तो अब 75,000 है। 75,000 को 2 भाग में हमें चुकाना है, 2 वर्ष में चुका देना है हमें। तो सबसे पहले हम लोन खाता तैयार करेंगे। तो लोन खाते में अब लोन कितनी है उसकी बाकी पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर तारीख डालेंगे 1/4/2016। यहाँ पे लिखा जाएगा राधा की पूंजी खाते से लाए। ये आ गया 75,000। अब चुकाने की बारी आ रही है, और आपको कहा गया है कि बाकी की रकम 10% ब्याज के साथ चुकाना है। तो ब्याज गिनेंगे पूरे साल का। पूरा साल होगा कंप्लीट 31/3/2017। यहाँ लिखेंगे ब्याज खाते, और 75,000 का 10% कितना हो गया टोटल 7,500। अब वर्ष के अंत में हमें चुकाना है, 2 वार्षिक हफ्ते में चुकाना है। तो 2017 यहाँ चुकाएंगे तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते। 75,000 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 37,500 हो जाएगा, और साथ में 7,500 ब्याज का, यानी दोनों को मिलाकर कीमत आएगी आपकी 45,000। अब ये साल कंप्लीट हो गया। चुकाना है 37,500 हफ्ते का और 7,500 ब्याज का। तो अब ये एक साल कंप्लीट हुआ तो खाता यहाँ बंद करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 82,500, और यहाँ पर आएगा 82,500। तो बाकी आपकी आएगी 31,317, शेष आगे ले गए 37,500। वापस फिर 17 हमारा स्टार्ट होगा 1/4/2017, शेष आगे लाए 37,500, और फिर वर्ष कंप्लीट होगा 31/3/2018। तो ब्याज गिनेंगे, ब्याज खाते, तो ब्याज इसका 10% होगा 3,750। अब चुकाने की रकम आएगी तो चुकाएंगे हम यहाँ पर 31/3/2018 रोकड़ खाते। अब चुकाएंगे किस तरह से, 37,500 हफ्ते का और 3,750 ब्याज का। तो ये हो जाएगा 41,250। अब यहाँ पर टोटल बचेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी बाकी बचेगी नहीं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा चुका दिया है जितना हमें चुकाना था। यानी इसका खाता हो गया सरभर कंप्लीट पूरा। राधा की लोन किस तरह से, राधा की लोन हम लेकर आए और कहा गया है कि 2 समान वार्षिक हफ्ते में चुकाना है। 75,000 को 2 टुकड़े करेंगे तो 37,500 37,500, यानी एक साल में 37,500, दूसरे साल में 37,500, लेकिन 10% ब्याज के साथ चुकाना है। तो 75,000 का ब्याज गिना 7,500 आया। अब वो 7,500 और हफ्ते की रकम दोनों प्लस करके पहले साल चुकाया, फिर दूसरे साल भी सेम एज इट इज हमने इसको चुकाया। तो इसका खाता इस तरह से सरभर ने पूरा इस तरह से लोन खाता तैयार होगा। किसी सवाल में पूछे तो आप ये लोन खाता तैयार कर लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।